हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1 का सी। देखिए बच्चों, जो प्रश्नावली 1 का ए है, 1 का बी है, हमने वीडियो बना करके प्ले स्टोर में वीडियो डाल दी है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए, अन्यथा आप प्ले स्टोर में जाके वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांटना सिखाया गया है। तो इसमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांटना सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको जब प्रश्नावली 1 का ए पढ़ाया था तो मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। चलिए, तो देखिए अपना प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और बच्चों, जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है? रूट 3 दिया है। तो क्या आप 3 को रूट से बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 का और कोई गुणनखंड हो नहीं सकता। आप 3 गुणे 1 करोगे, जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। जब आप रूट के बाहर नहीं निकाल सकते तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूर्णांक नहीं है। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिख देता हूं, अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको छांटना क्या है? परिमेय संख्या। तो जो हमारी इसमें परिमेय संख्या होगी मैं उस पर भी टिक मार दूंगा। चलिए देखिए, अब दिया है π/3। तो मैंने आपको बताया था कि पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर आप अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का चाहे आप जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो पूरी की पूरी आपकी क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? जो अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, अपरिमेय संख्या में चाहे किसी परिमेय संख्या के साथ आप गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, घटाव करो, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक क्या की? अपरिमेय संख्या के साथ भाग किया, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो एक क्या हुई? अपरिमेय संख्या हो गई। ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं हम। 22/7। तो 22/7 हमारा क्या है? P बटा Q के रूप में है पहले से। ये हमारा P है, ये हमारा क्या है? Q है। तो ये P बटा Q के रूप में है। और दोनों क्या है? 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक मिलकर क्या? एक परिमेय संख्या यहाँ पे बन गई। तो ये हमारी क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या हमारी मिल चुकी है, क्योंकि हमको वही छांटना है, सिर्फ परिमेय संख्या। तो आप इस पर टिक मार लीजिए। 22/7 क्या आपकी परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। 3√4। अब देखिए, 4 क्या है? रूट के अंदर है, तो इसका जोड़ा बन सकता है। या फिर अगर आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो 4 बाहर निकल जाएगा तो कितना जाएगा? 3 × 2 बराबर कितना? 6। 6 क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। तो ये भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए, आप इसको 6/1 लिख सकते हैं। तो P बटा Q के रूप में हो गया, हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा भी मिल गया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। आगे देखते हैं। रूट में दिया है 4 सही 1/4। अब 4 सही 1/4 दिया है, तो इसको मैं भिन्न के रूप में चेंज कर लेता हूं। तो 4 चौका 16, 16 में 1 जोड़ोगे 17 हो जाएगा। ऊपर 17 हो गया, नीचे यही हर रहेगा 4 ही। अब देखिए, आप 4 को रूट से बाहर निकाल सकते हो, 2 हो जाएगा। अब बटे के रूप में है तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे √17 बच जाएगा। तो √17 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ए है, परिमेय संख्या ए है। तो अपरिमेय संख्या के साथ चाहे आप किसी भी संख्या का गुणा करें, जोड़ करें, भाग करें, घटाव करें, तो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। चलिए इसको आप ऐसे लिख दो, अपरिमेय संख्या। ओके, ये क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है।
आगे देखिए आपका दिया है 2.3, फिर 3 के ऊपर बार दे दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, अगर किसी संख्या के ऊपर, उसके ऊपर अगर बार लगा है तो वह संख्या क्या होती है? बार बार रिपीट हो रही थी, इसीलिए बार लगा दिया गया है। यानी कि यह संख्या ऐसे हो रही थी 2.3, अब 3 के ऊपर बार दिया है, इसका मतलब ये संख्या अनंत तक बढ़ती हुई चली जा रही है। तो 3 3 3 3 ऐसे ऐसे बढ़ती हुई अनंत तक जा रही है। तो क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकती हो, क्योंकि अनंत तक जा रही है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें आपका सिर्फ 2 ही परिमेय संख्या है। एक है, मैं पहला लिख देता हूं, ए वाला 22/7, और दूसरा है हमारा 3√4। ये दोनों आपकी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो इसको लिख लेना। ओके बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे? √4, √.445 में अपरिमेय संख्या बताओ। इसमें आपको अपरिमेय संख्या बतानी है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। चलिए अब देखिए, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेते हैं। मैं पहला ले रहा हूं √4 जो आपका दिया है। तो आप जानते हैं कि हम 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं 2/1। तो ये आपका p हो जाएगा, ये आपका q हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं कि परिमेय संख्या है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 0.4। तो ध्यान देना बच्चों, 0.4 का अगर आप फैक्टर करोगे तो गुणनखंड कैसे होगा? देखिए इसको आप डायरेक्ट दशमलव, कोई निकाल देता 0.2 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए अगर इसका आप फैक्टर 4 का निकाले तो क्या होता है? 2 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो गया। अब दशमलव सिर्फ एक अंक बाद लगा है ना, तो आप एक अंक पे दशमलव लगा दोगे। अब देखिए 2 दूनी 4, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे होता 0 बीच में होता कि 4 0 फिर दशमलव होता, तो यहाँ हम लगा देते। लेकिन एक ही अंक बाद है तो एक अंक पे लग गया। जोड़ा कहाँ बन रहा है? ये तो 0.2 है, ये सिर्फ 2 है, जोड़ा नहीं बनेगा। तो जोड़ा नहीं बनेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ओके, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या में यहाँ पे टिक कर देता हूं। आपको अपरिमेय संख्या ही ढूंढनी है। चलिए अब देखिए तीसरा है 4, और चौथा यहाँ लिख देता हूं 5। तो ध्यान दो बच्चों, अभी यहाँ मैंने 2 निकाला था। 2 क्या था? पूर्णांक था, क्योंकि रूट से बाहर है तो पूर्णांक है। फिर यहाँ देखिए क्या है? 4 है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 4/1 कर सकते हैं ना। ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा q हो जाएगा। तो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसे 5/1 लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में हो गया। ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, तो ये आपका प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो आपका सिर्फ यहाँ पे एक ही अपरिमेय संख्या है, रूट में 0.4। ओके, चलिए देखिए अपना प्रश्न नंबर 3। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छाटिए। इसमें आपको परिमेय संख्या छाटनी है। तो देखिए √3। अब क्या आप इस 3 को रूट से बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखिए दूसरा है 14.03737। अब यहाँ पे ऐसे आपको डाट दिया गया है। इसका मतलब ये जो 3737 है, ये आपका बार बार अनंत तक रिपीट हो रहा है। तो इसे आप p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो संख्या आपकी अनंत तक रिपीट होती है, आप उसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी?
अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या को ध्यान देना, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं अपरिमेय संख्या। चलिए अब देखिए तीसरा दिया है √1। अब ये √1 क्या है? √1 बच्चों हमेशा स्वतंत्र होता है, इसे रूट के अंदर आप नहीं रख सकते। अगर रूट के अंदर है फिर भी निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि आप इसे रूट के अंदर 1 × 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 × 1 1 ही आएगा, तो खुद ही इसे जोड़ा बना लेता है, ये बाहर निकल जाएगा। ये हमेशा ना तो ये परिमेय होता है ना ही ये अपरिमेय होता है। ओके, तो ये हमारी क्या है, सॉरी परिमेय होगा लेकिन अपरिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक है, सॉरी उसके लिए। ये क्या है? परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं होता है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक है ना, वो गलती से निकल गया। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए पाई +4 दिया है, यानी कि 4 दिया है। अब पाई आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था भी जस्ट फर्स्ट वाले में, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। 4 क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप अपरिमेय संख्या के साथ क्या कर रहे हो? परिमेय संख्या को जोड़ रहे हो, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आपका इसमें सिर्फ एक ही है परिमेय संख्या, वो क्या है? √1। ओके, चलो बच्चों अब देखिए प्रश्न नंबर अपना 4। देखिए अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। इसमें परिमेय भी बताना है और अपरिमेय भी बताना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न को लेते हैं। दिया है 4 - √3 दिया है। अब देखिए बच्चों, जो √3 है, √3 है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपने क्या किया है? अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को यहाँ पे जोड़ा है, क्योंकि आप इधर जोड़ रहे हो, इसको घटा रहे हो ना। ये क्या है? +4 है ना, तो क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? मैंने बताया चाहे आप अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का जोड़े, घटाए, गुणा करे, भाग करे, कुछ भी करें, आपका पूरी की पूरी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखिए, दिया है √7/2। अब √7/2 दिया है ना, तो क्या आप 7 को रूट से बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि गुणनखंड बनेगा नहीं। यानी कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दे रहे हो, तो पूरी की पूरी क्या हो गई? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखिए, 5 - √4 दिया है। अब ये 4 जो है वर्गमूल निकल सकता है 4 का, तो कितना हो जाएगा? 5 - 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो पूरा का पूरा कितना आ गया? 5 में से 2 गए 3। ये 3 आपका क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक आ गया ना, रूट से बाहर आ गया। इसको 3/1 आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए आगे देखिए, लास्ट वाला दिया है रूट में 0.01 दिया है। अब इसका आप गुणनखंड करें, कितना है गुणनखंड करने पर? देखिए 0.1 × 0.1 आएगा ना, क्योंकि 1 × 1 करोगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 1 1 के 1, 2 अंक बाद दशमलव, तो इनका जोड़ा बन रहा है। ये क्या हो गया? 0.1 हो गया। अब 0.1 है, तो इसे आप P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? 10 से भाग करा दोगे, यानी कि ऐसे 1 दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग करा दो, तो P/Q के रूप में हो गया। अब आप क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, ये जो आपका ये दोनों है, ये क्या है? अपरिमेय है, और ये दोनों आपके क्या है? परिमेय है। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 5। देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न कह रहा है √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक को मैं बारी बारी से यहाँ पे लेता हूं। देखिए पहला √2, दूसरा है √3, तीसरा है √9 और चौथा है हमारा कितना? √15। तो पहले वाले को देखिए, √2
क्या आप 2 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए अब देखिए रूट तीन भी अपरिमेय संख्या है, अभी देख चुके हैं कई बार। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको ऐसे जल्दी जल्दी टिक मार दीजिएगा, अपरिमेय संख्या है। रूट 9 क्या है? रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है ना, क्योंकि इसको हम रूट में क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3। तो देखिए जोड़ा बन गया, 3 बाहर निकल गया, इसको 3/1 आप लिख सकते हैं। ये अब क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। आगे देखिए रूट 15। अब इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे रूट 15 का तो क्या आएगा? 5 गुणे 3। अब 5 गुणे 3 इनका जोड़ा नहीं बनेगा, यानी कि ये रूट के अंदर ही रहेंगे। जब जोड़ा नहीं बनेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि रूट के अंदर ही रहेंगे। ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको इसमें छांटना था कि परिमेय संख्या। तो आपकी परिमेय संख्या कौन सी है? ये सिर्फ एक, रूट 9। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। रूट 9 क्या आपकी परिमेय संख्या है। चलिए अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 6। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है रूट 7, रूट 11, रूट 16, रूट 19, रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए रूट 7 क्या है? अभी मैंने जस्ट देखा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपरिमेय संख्या ऐसे लिख दीजिए, जिससे आप परिचित हैं उनको डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि बार बार नहीं समझाएंगे। चलिए देखिए रूट 11 क्या है? इसका फैक्टर नहीं बन सकता है, इनका गुणनखंड नहीं होगा, ये रूट के अंदर ही रहेंगे। तो ये भी आप क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए रूट 16। अब 16 का वर्गमूल होता है 4 चौका 16, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4, जोड़ा बन गया, 4 बाहर निकल गया। इसको हम 4/1 भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या p/q हो गई। अब क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए आगे देखिए रूट 19। क्या आप 19 का फैक्टर कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं होगा, यानी कि ये रूट के अंदर ही रहेंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखिए रूट 23। रूट 23 का फैक्टर नहीं होता है, ये रूट के अंदर ही रहेंगे, यानी कि ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हमको सिर्फ यहाँ पे पूछा गया था कि परिमेय संख्या, तो आपका यहाँ पे एक ही आंसर होगा जो आपकी परिमेय संख्या है रूट 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर 7। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर आपका 7 है, दिया है रूट 4, रूट 3, रूट 5, रूट 9, रूट 16 में परिमेय संख्याएं बताइए। तो देखिए पहला क्या आपका रूट 4 है। तो रूट 4 अभी हमने जस्ट देखा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/1 क्या है? परिमेय संख्या है। तो मैं परिमेय संख्या शॉर्ट में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए नहीं ज्यादा टाइम लगता है। अब देखिए रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखिए रूट 9 अभी जस्ट हमने देखा, इसका वर्गमूल निकल जाता है क्योंकि 3 गुणे 3 होता है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या हो गई। चलिए आगे देखिए रूट 16, इसको मैंने भी जस्ट देखा है। रूट 16 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 गुणे 4, 4 चौका 16, तो 4/1 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसमें आपको परिमेय संख्या छांटना था ना, तो आपकी परिमेय संख्या कौन कौन सी है? देखिए एक ए है परिमेय संख्या, एक आपकी चौथी है, एक आपकी 5वीं है। ये तीनों आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 4/9, देखिए पूरा का रूट है, रूट 7, रूट 0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। देखिए पहला क्या है?
आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 भी आप क्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने सब कुछ यहाँ पे देख लिया है। √5 भी मैंने देखा है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप इन्हें रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। √4/9, 4 का भी वर्गमूल निकलता है, 9 का भी वर्गमूल निकलता है, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 गुणे 2 हो जाता है 4 का, 9 का 3 गुणे 3 हो जाता है। आप इनका जोड़ा ऐसे बना सकते हैं, तो 2 निकल गया, नीचे 3 निकल गया, p/q के रूप में है। ए आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। √7, इसको भी आप बाहर नहीं निकाल सकते, ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √0.9 दिया है। जैसे मैंने जस्ट अभी एक क्वेश्चन देखा था ए वाला 0.4 वाला, ये क्या था, अपरिमेय था। सेम उसी टाइप से है। आप इसे जब गुणनखंड करेंगे तो ऐसे बनेगा 0.3 गुणे सिर्फ 3। एक ही अंक के साथ दशमलव लगेगा, क्योंकि एक अंक बाद लगा है, तो जोड़ा वैसे भी नहीं बनने वाला है। जब नहीं बनेगा जोड़ा तो रूट के अंदर रहेंगे, रूट के अंदर रहेंगे तो अपरिमेय संख्या। तो पूछा था सिर्फ परिमेय संख्या, तो आपकी परिमेय संख्या कौन सी है इसमें, ए वाली सिर्फ 4/9 आपका यहाँ पे चौथा वाला परिमेय संख्या ही पूछा था ना, परिमेय संख्या, हाँ सही है। चलो बच्चों अब देखिए अपना 9वां प्रश्न। देखो बच्चों अपना प्रश्न नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 + 3 √2, हाँ सही है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैंने आपको प्रश्नावली 1B में सभी सिद्ध ही करने वाले हैं। मैंने इस टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया हुआ है और अच्छे समझाया भी है। तो जल्द देखिए यहाँ भी हम इसको अच्छे समझाएंगे आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मानते हैं। जो हमको दिया रहता है, जो हमको दिखाना रहता है, हम उसका उल्टा मानते हैं। कि माना 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, ऐसे मान लो। मानने के बाद इसके बराबर एक परिमेय संख्या हम मान लेते हैं अपने मन से। 2 + 3 √2 बराबर हम a/b ही मानते हैं, तो a/b मानेंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में मैंने a/b ही माना है। तो यहां आपको लिखना पड़ता है एक, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ओके बच्चों, अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF सिर्फ एक हो, वो क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि मासा एक होना चाहिए। और b यहाँ पे जो हमने लिया है यह 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा मकसद होता है कि हम इधर रूट वाली ही संख्याएं रखते हैं। तो पहले 2 इसमें क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, इधर घटा दो, तो 3 √2 बराबर a/b। अब देखिए 2 इधर जुड़ रहा है, इधर घटेगा, तो 3 √2 बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा। यहाँ नीचे 1 होता है, तो 1 का गुणा a में करोगे a आएगा, b का गुणा -2 में करोगे तो -2b आएगा, बटा इसके नीचे 1 है तो b 1 के b हो गया। अब यहाँ पे हमको रूट वाली संख्या को अकेले करना है, उसके साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा, इसमें क्या करेगा, भाग, तो √2 बराबर a - 2b बटा, अब इसी में गुणा करा दो, इसी में गुणा करा दो, यानी कि 3b करा दो, बस। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ a b 2 और 3 पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं। अगर पूर्णांक है बच्चों तो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। मैंने आपको जस्ट ही बहुत बार बोला है, इसलिए a - 2b बटा 3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है।
अगर ए परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर ए भी तो है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहां पे लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, अब देखो, जो आपको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप जबरदस्ती कर रहे हो कि हाँ ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या थी तो मैंने ये भी कह दिया परिमेय संख्या है, लेकिन आपको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखा जाता है इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। अब विरोधाभास का मतलब है कि आपकी भाषा का विरोध हो रहा है, कि आपको परिमेय संख्या कह रहे हो, आप परिमेय संख्या कह रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है, ये हमको पता है। चलिए, अब जब ये अपरिमेय संख्या हो गई तो अपरिमेय संख्या अगर किसी संख्या के साथ जुड़े, गुणा करे, भाग करे तो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। तो यहां पे लिखो अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। हो गया कि बच्चों, मैंने दिखा दिया कि अपरिमेय संख्या, तो बताया है अपरिमेय संख्या के साथ चाहे आप गुणा करो किसी परिमेय संख्या का, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, पूरी की पूरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आपका 9वां प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट है। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, यानी कि हमको परिमेय संख्या बतानी है और अपरिमेय संख्या बतानी है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, 22/7 क्या है, पहले क्वेश्चन मैंने देख लिया था, 22/7 क्या है, P/Q के रूप में है। ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। चलिए, 3.14, अब ये क्या है, ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अनंत तक नहीं जा रही है। इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। कैसे, 2 अंक बाद दशमलव लगा था तो 100 से, 1 अंक बाद लगा होता तो 10 से, 3 अंक बाद लगा होता तो 1000 से भाग करा देते। ये पूरा का पूरा P हो गया, ये पूरा का पूरा Q हो गया। P/Q के रूप आप लिख सकते हो अगर अनंत तक नहीं जा रही है। तो आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ओके, चलिए आगे देखिए, दिया है 0.9 रूट में है, तो ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि दशमलव 3 गुणे 3 गुणनखंड होगा, जोड़ा नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, ये आपकी परिमेय संख्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, यानी कि ये दोनों एक हैं और ये दोनों क्या हैं, एक है। ओके बच्चों, तो हमें आशा है बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।